दोस्तों, स्टार डेल्टा स्टार्टर को बिना किसी टाइमर के यूज़ किए किस तरह बनाया जाता है। वर्किंग की बात की जाए तो जैसे ही हमने स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया, आप देख सकते हैं मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर पिकअप हो चुका है। नॉर्मली टाइमर में हम जितना टाइम सेट करते, फॉर एग्जांपल 5 सेकंड सेट किया तो 5 सेकंड के लिए हमें स्टार्ट पुश बटन को प्रेस कर रखना है। तब तक मोटर हमारी मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर पर रन करेगी। जैसे ही हमने स्टार्ट पुश बटन रिलीज किया, आप देख सकते हैं स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप और डेल्टा कॉन्टेक्टर पिकअप हो चुका है। अब हमारी मोटर मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर पर रन करेगी। यदि आपको स्टार्टर को स्टॉप करना है तो स्टॉप पुश बटन प्रेस करने पर आपका स्टार्टर स्टॉप हो जाएगा। किस तरह से प्रॉपर कनेक्शन किया जाएगा इस वीडियो में हम वायर बाय वायर भी सीखने वाले हैं। आई एम ड्राइंग के जरिए भी सीखने वाले ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम सेटअप समझ लेते हैं। सेटअप की बात की तो हमने यहाँ पर टोटल 3 कॉन्टेक्टर्स कनेक्ट किए हैं, मेन कॉन्टेक्टर, डेल्टा कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर। मेन कॉन्टेक्टर के साथ हमने ओवरलोड रिले कनेक्ट किया ताकि हमारी मोटर जब भी ओवरलोड हो तो यहाँ से ट्रिप हो सके। ये हमारे पास स्टॉप पुश बटन जिसमें एनसी एलिमेंट लगाया, ये स्टार्ट पुश बटन जिसमें हमने एनओ एलिमेंट कनेक्ट किया है। कनेक्शन की बात की जाए तो सबसे पहले हम तीनों ही कॉन्टेक्टर, स्टार कॉन्टेक्टर, मेन कॉन्टेक्टर एंड डेल्टा कॉन्टेक्टर में न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास यह कॉन्टेक्टर है और यह A1 और A2 कॉन्टेक्टर की कॉइल है जिसमें हमें लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा। सबसे पहले न्यूट्रल हमने लिया MCB से, इसे मेन कॉन्टेक्टर की कॉइल A1 पर डायरेक्ट न्यूट्रल दिया है। ठीक है, न्यूट्रल कनेक्ट हो चुका है। यहीं से डेल्टा कॉन्टेक्टर की कॉइल में भी न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया और यहीं से हम स्टार कॉन्टेक्टर की कॉइल में भी न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स न्यूट्रल का कनेक्शन हमारा हो चुका है। लाइन कनेक्शन को केयरफुली वॉच कीजिए। सबसे पहले हमने MCB से लाइन लिया, इसे ओवरलोड रिले के 95 पर कनेक्ट किया है। यदि सभी कंडीशंस ओके रहेगी, कोई ओवरलोड नहीं रहेगा तो इसकी सप्लाई 96 से निकलेगी। 96 से एक कनेक्टर कनेक्ट किया और इसे स्टॉप पुश बटन NC एलिमेंट में कनेक्ट कर देना है। चलिए पहले हम ड्राइंग में इस कनेक्शन को समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास लाइन आएगा ओवरलोड रिले के NC में, यहाँ से जाएगा स्टॉप पुश बटन, यहाँ से जाएगा NC से जाएगा स्टार्ट पुश बटन जिसमें NO एलिमेंट कनेक्ट किया है। जैसे स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया, डेल्टा कॉन्टेक्टर के NC से होता हुआ इंटरलॉकिंग के लिए डेल्टा कॉन्टेक्टर जब स्टॉप रहेगा तब यह सप्लाई पास होगी और ऑपरेट करेगी स्टार कॉन्टेक्टर को। ठीक है, डेल्टा कॉन्टेक्टर के NC से स्टार कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर देना है। चलिए हमने क्या कर देना है, स्टॉप पुश बटन के आउटपुट से एक कनेक्टर लिया, इसे कनेक्ट कर देना है स्टार्ट पुश बटन के इनपुट पर। ठीक है, यहाँ तक कंटिन्यू सप्लाई आ रही है। ठीक है, जैसे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाएगा ये सप्लाई निकलेगी यहाँ से NO के आउटपुट से। इसे कनेक्ट कर देना है डेल्टा कॉन्टेक्टर के NC पॉइंट पर। जब डेल्टा कॉन्टेक्टर स्टॉप रहेगा तब यह NC से सप्लाई निकलेगी। ठीक है, तो NC के आउटपुट से एक कनेक्टर लिया, यदि डेल्टा कॉन्टेक्टर स्टार्ट रहेगा उस कंडीशन में स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट नहीं होगा, जस्ट इंटरलॉकिंग के लिए। और NC से एक वायर हमने कॉइल पर A2 पर कनेक्ट किया है। चलिए वर्किंग देखिए, जैसे स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया, स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो रहा है। यदि डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑपरेट रहेगा उस कंडीशन में स्टार कॉन्टेक्टर हमारा स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। अब क्योंकि हमारा स्टार कॉन्टेक्टर स्टार्ट हो चुका है तो स्टार कॉन्टेक्टर के NO से ही हमें मेन कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर देना है। क्या करना है, देखिए होल्डिंग सप्लाई हमें लेना है। देखिए यहाँ पे जो होल्डिंग सप्लाई डायरेक्ट सप्लाई आ रही है, होल्डिंग सप्लाई लेना है और इसे कनेक्ट करना है स्टार कॉन्टेक्टर के NO पॉइंट पर। ठीक है, जैसे स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो NO से सप्लाई निकल के मेन कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करेगी। ठीक है, जैसे स्टार कॉन्टेक्टर स्टार्ट हुआ तो उसके NO से ही मेन कॉन्टेक्टर भी स्टार्ट हो जाएगा। तो होल्डिंग सप्लाई हमें यहाँ से ले लेना है। ठीक है, NO पुश बटन स्टार्ट पुश बटन के इनपुट टर्मिनल से, क्योंकि यहाँ तक कंटिन्यू सप्लाई आ रही है, इसे NO पर कनेक्ट किया। ठीक है, जब हमारा स्टार कॉन्टेक्टर स्टार्ट होगा, ठीक है, जब स्टार कॉन्टेक्टर स्टार्ट होगा तब यह सप्लाई निकलेगी NO से और इसे हमें कनेक्ट कर देना है। ठीक है, NO के आउटपुट से मेन कॉन्टेक्टर की कॉइल पर। ठीक है, जैसे स्टार कॉन्टेक्टर स्टार्ट हुआ तो NO से सप्लाई आएगी, मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा।
ठीक है, अभी हम इसकी वर्किंग समझ लेते हैं। जैसे हमने स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया, देखिए मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर दोनों ही हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। अभी हमें मेन कॉन्टेक्टर में होल्डिंग भी कनेक्ट करना होगी। स्टार कॉन्टेक्टर में हमें कोई होल्डिंग नहीं देना, मेन कॉन्टेक्टर में होल्डिंग देना। तो होल्डिंग का कॉन्सेप्ट केयरफुली वॉच कीजिए। हमें क्या करना है, होल्डिंग के लिए देखिए यहाँ से देखिए स्टार्ट पुश बटन के इनपुट से एक कनेक्टर लेना है। चलिए पहले हम ड्राइंग के जरिए समझते हैं। तो होल्डिंग सप्लाई हमने देखिए यहाँ से स्टार्ट पुश बटन के इनपुट से लिया, मेन कॉन्टेक्टर के एनो पर कनेक्ट कर देना है और कॉइल से कनेक्टर एनो पर कनेक्ट करना है। चलिए प्रैक्टिकली समझते हैं। तो हमने क्या किया, स्टार्ट पुश बटन के इनपुट से आप स्टॉप पुश बटन के आउटपुट से होल्डिंग सप्लाई कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, होल्डिंग सप्लाई हमने लिया और इसे कनेक्ट कर देना है जो हमारे पास मेन कॉन्टेक्टर का एनो पॉइंट है। मेन कॉन्टेक्टर के एनो पर कनेक्ट किया। ठीक है, जैसे हमने स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया, कॉन्टेक्टर की कॉइल ऑपरेट होगी तो यहाँ से कॉइल से कनेक्टर ले जाना है और इसे हमें कनेक्ट कर देना है एनो पॉइंट पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए एनो से एक लूप कॉइल में कर दिया है। चलिए अब क्या होगा, यहाँ से होल्डिंग जब हमारे पास जैसे स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया तो होल्डिंग सप्लाई यहाँ से यहाँ कॉइल में आ जाएगी। जैसे ही हमने स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया, स्टार कॉन्टेक्टर और मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट है। पुश बटन छोड़ने पर मेन कॉन्टेक्टर अभी भी ऑपरेट है। ठीक है, दैट मीन्स मेन कॉन्टेक्टर हमारा होल्ड हो चुका है। जैसे पुश बटन को रिलीज किया तो स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप हो चुका है। ठीक है, मेन कॉन्टेक्टर को स्टॉप करने के लिए स्टॉप पुश बटन प्रेस किया। अब हमें डेल्टा कॉन्टेक्टर की वर्किंग समझना है। जब स्टार कॉन्टेक्टर हमारा स्टॉप हो जाएगा तब डेल्टा कॉन्टेक्टर ने स्टार्ट होना चाहिए। तो इसके लिए क्या रहेगा, देखिए मेन कॉन्टेक्टर की कॉइल से ही एक वायर लेना है। जब मेन कॉन्टेक्टर स्टार्ट होगा तो इसकी कॉइल से ही हमें एक वायर लेना है और इसे हमें कनेक्ट करना है। देखिए मेन कॉन्टेक्टर की कॉइल से एक वायर लिया, या आप एनो के आउटपुट से ले सकते हैं। इसे लिया और इसे हमें कनेक्ट कर देना है स्टार कॉन्टेक्टर के एनसी में। जब स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप होगा तब यह सप्लाई पास होगी और ऑपरेट करेगी डेल्टा कॉन्टेक्टर को। इंटरलॉकिंग करते हुए हमें कनेक्शन करना है। तब हमने क्या करना है, देखिए कॉइल से एक कनेक्टर लिया, आप इसे एनो के आउटपुट से भी ले सकते हैं। इसे कनेक्ट कर देना है हमने स्टार कॉन्टेक्टर के एनसी पॉइंट पर। जब स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप रहेगा तब यह सप्लाई निकलेगी एनसी के आउटपुट से। ठीक है, और इसे कनेक्ट कर देना है डेल्टा कॉन्टेक्टर की कॉइल पर, A2 पॉइंट पर। ठीक है, कनेक्शन हमारा हो चुका है, इंटरलॉकिंग भी हमने किया है। चलिए वर्किंग की बात की जाए तो जैसे हम स्टार्ट पुश बटन प्रेस करते हैं, आप देख सकते हैं स्टार कॉन्टेक्टर और मेन कॉन्टेक्टर स्टार्ट है। ठीक है, अभी क्या होगा, स्टार कॉन्टेक्टर के एनो से ही होल्डिंग सप्लाई हमारी गई है और मेन कॉन्टेक्टर को ऑपरेट किया। ठीक है, होल्डिंग जिस तरह हमने पहले देखा था, होल्डिंग सप्लाई हमने मेन कॉन्टेक्टर के एनो पर कनेक्ट किया और यहाँ से कॉइल में कनेक्टर कनेक्ट किया है। तो होल्डिंग इसे यहाँ से मिल रही है। जैसे हमने स्टार्ट पुश बटन को रिलीज किया, देखिए स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप, बट मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर, क्योंकि देखिए कॉइल से ही हमने मेन कॉन्टेक्टर की कॉइल से स्टार कॉन्टेक्टर के एनसी से होता हुआ डेल्टा कॉन्टेक्टर की कॉइल में सप्लाई दिया है, तो यहीं से डेल्टा कॉन्टेक्टर भी स्टार्ट हो चुका है। जैसे स्टॉप पुश बटन प्रेस किया, देख सकते हैं आप मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर स्टॉप हो चुके। एक बार फिर से देखिए, जैसे हमने स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया, मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर पिकअप है। जैसे हम स्टार्ट पुश बटन को रिलीज करते हैं, ठीक है, जैसे ही स्टार्ट पुश बटन को रिलीज किया, स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप और मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर कंटिन्यू रन कर रहे हैं और स्टॉप पुश बटन के जरिए हमारा स्टार्टर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, जितना टाइम आप टाइमर में सेट करते हैं उतने टाइम के लिए आपको स्टार्ट पुश बटन को प्रेस कर रखना है। आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ।